देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो नौसेना दिवस है इसका सीधा संबंध 1971 के वार से, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई और सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया था और इसमें पाकिस्तानी सेना को काफी जो है अपनी क्षति का सामना करना पड़ा था। तो नेवी डे ये भारतीय नौसेना के जीत के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे ये नौसेना दिवस, जो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक प्रश्न इससे और भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1612 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। और आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनीज मैरीन के रूप में सेना गठित की थी, जिसे बाद में रॉयल इंडियन नौसेना नाम दिया गया। और 1950 में रॉयल इंडियन नौसेना जो थी, इसे जो है भारतीय नौसेना का नाम दे दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी है। अभी हाल ही में मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जो कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, उनका 2 दिसंबर को निधन हो गया है। तो ये 2 दिवस यानी कि 2 दिसंबर को मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जो कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम थे, उनका निधन हुआ है। तो यह एक महत्वपूर्ण निधन है परीक्षाओं की दृष्टि से। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 में। 1950 में इसका नाम भारतीय नौसेना रखा गया था। तो ये हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला देश कौन सा बना है। देखिए दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया में 32 देश ऐसे हैं जो कि जलवायु आपातकाल लगा चुके हैं। अब हाल ही में यानी कि दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड ने भी इसकी घोषणा कर दी है। और न्यूजीलैंड ने यह भी कहा है कि वर्ष 2025 तक वो अपने आप को कार्बन मुक्त देश कर लेगा। ठीक है। तो न्यूजीलैंड के जो पीएम है जैकिंडा अर्डन, उनके द्वारा यह जो डिक्लेरेशन है, यह जो घोषणा है वो की गई है। और कुल मिला के 32 देश, याद रखिएगा ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि कुल 32 देश अब तक हैं जो कि जलवायु आपातकाल घोषित कर चुके हैं। तो दोस्तों, स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए। पहला तो ये कि पहला देश कौन सा था जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये पहला देश था ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद दूसरा देश बना था आयरलैंड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जीके हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि फॉर्च्यून इंडिया की सूची में भारत की जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उसमें टॉप पर कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL जो है ये टॉप पर है। तो टॉप 10 की जो सूची है, सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। तो रिलायंस के बाद दूसरा स्थान आता है IOC का, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। तीसरे स्थान पर है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। चौथा स्थान है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, भारतीय स्टेट बैंक। 5वां स्थान भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, यानी कि BPCL का है। इसके बाद है टाटा मोटर्स। 7वें स्थान पर है कौन सा, राजेश एक्सपोर्ट 7वें स्थान पर है। देश की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसने 8वां स्थान प्राप्त किया है। 9वें स्थान पर है ICICI और 10वें स्थान पर है L&T, लार्सन एंड टुब्रो नामक कंपनी। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ही अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला है, L&T को ही मिला है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि फॉर्च्यून इंडिया जो रैंक है ये फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक अमेरिकन पत्रिका है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसके एडिटर हैं वर्तमान में क्लिफ्टन लीफ। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाटा के पहले ग्लोबल CEO के तौर पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो बाटा जो कि एक बहुत ही मशहूर शू ब्रांड है, इसके जो पहले ग्लोबल CEO बने हैं पहले भारतीय, उनका नाम है संदीप कटारिया।
तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है, संदीप कटारिया। ठीक है दोस्तों, देखिए बाटा के 126 साल के इतिहास में पहली बार संदीप कटारिया के रूप में एक भारतीय को इस पद के लिए चुना गया है। संदीप कटारिया एलेक्सिस नासार्ड की जगह लेंगे। इसके पहले कौन थे? एलेक्सिस नासार्ड थे वहां के सीईओ। अब संदीप कटारिया को सत्य नडेला और सुंदर पिचई की रैंक में जगह मिल जाएगी। वर्ल्ड की कुछ ऐसी लीडिंग कंपनियां हैं जिन्हें भारत के लोग लीड करते हैं या फिर रन करते हैं। अगर बात करें सत्य नडेला की, तो सत्य नडेला जो हैं ये प्रसिद्ध कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और सुंदर पिचई का नाम आप लोग जानते होंगे, अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, और दोनों ही भारतीय हैं। दोस्तों अभी हाल ही में पूरी दुनिया में 2 रहस्यमय मोनोलिथ यानी कि खंबे दिखे हैं। हालांकि ये जो खंबे थे ये एल्यूमिनियम के बने हुए माने जाते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्रमशः दोनों देशों से ये जो खंबे हैं वो दिखने के बाद लुप्त हो गए हैं और बहुत ही निर्जन स्थान पर ये पाए गए थे। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो एलियन से जुड़ा जा रहा है। हालांकि जो पहला देश था वो था अमेरिका और दूसरा देश था रोमानिया। इन दोनों देशों में ये जो खंबे थे, जिनको मोनोलिथ कह सकते हैं आप, ये देखे गए थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये जो खंबे थे वो गायब भी हो गए हैं। हालांकि सूचना ये भी मिलकर आ रही है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने इन खंभों को नष्ट किया, लेकिन फिर भी एक रहस्य ये भी है कि ये खंभे बने कैसे। तो अमेरिका और रोमानिया के बियाबान इलाकों में हाल ही में धातु के रहस्यमय खंभे मिले हैं, जिनको आप कहेंगे मोनोलिथ। तो एक के बाद एक आए दोनों मोनोलिथ को लेकर तरह तरह की कहानियां चलने लगी हैं। कुछ लोग इसे एलियंस की हरकत भी बताने लगे थे। ये सब चल ही रहा था कि कुछ ही दिनों के अंदर ये खंभे गायब भी हो गए। अमेरिका वाला खंभा मोनोलिथ जो था वो पहले गायब हुआ, अब उसके बाद रोमानिया का जो खंभा था वो भी गायब हो गया है। रोमानिया का जो खंभा था वो 13 फीट का था और ऊटा अमेरिका का जो खंभा था मोनोलिथ था वो 9.5 फीट का था। तो फिलहाल इसके बारे में अभी रिसर्च जारी है कि क्या रहस्य निकल के सामने आता है। दोस्तों जो रेसिंग वाहन होते हैं उसमें एक प्रकार का जो पेट्रोल होता है जिसको कहते हैं 100 ऑक्टेन पेट्रोल, इसका उत्पादन अभी तक दुनिया के मात्र 6 देशों में किया जा रहा था। तो भारत में भी अब इसका उत्पादन किया जाएगा और भारत में इसका जो उत्पादन होगा वो मथुरा रिफाइनरी से किया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न ये है कि रेसिंग वाहनों में उपयोग किया जाने वाला 100 ऑक्टेन पेट्रोल किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो है 100 ऑक्टेन पेट्रोल, इसे जो है IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर देखिए दुनिया के जो 6 देश हैं जो बनाते हैं 100 ऑक्टेन पेट्रोल, उनमें जर्मनी, ग्रीस और मलेशिया हैं। इसके बाद है अमेरिका, इंडोनेशिया और इजराइल। ये मात्र 6 देश हैं। भारत अब 7वां देश बन गया है। तो 100 ऑक्टेन पेट्रोल अब भारत में भी होगा। हालांकि ये कुछ सिलेक्टेड जो आउटलेट्स होंगे IOC के वहीं पर उपलब्ध होंगे और इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आगरा, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, लुधियाना, पुणे और अहमदाबाद में इसे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, हैदराबाद नहीं अहमदाबाद में इसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है, इसको देखो याद रखना, ये है ऑक्टेन 100 पेट्रोल। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 किस संस्था ने जारी किया है। देखिए दोस्तों विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो है 2020 इसे जारी किया गया है अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इस रिपोर्ट की माने तो मलेरिया के जो 88% मामले होते हैं वो भारत में होते हैं, लेकिन भारत में मलेरिया से होने वाली मौतों को बहुत हद तक कम किया गया है। हालांकि इसके पहले यानी कि 2 साल के अगर आंकड़े देखें तो भारत में भी इससे बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। हाल ही में खबरों में रहा एथेरियम 2.0 क्या है। एथेरियम 2.0 दोस्तों ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक क्रिप्टो करेंसी आई थी बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन के बाद दुनिया में सबसे अधिक जो क्रिप्टो करेंसी उपयोग की जाती है वर्चुअल मुद्रा, इसे क्या कहते हैं, एथेरियम 2.0। दोस्तों आपको बता दें कि बिटकॉइन के बाद दुनिया का यह सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी माना जा रहा है। एथेर जो है ये एथेरियम प्लेटफॉर्म का क्रिप्टो करेंसी टोकन है। तो क्रिप्टो करेंसी टोकन जो है वो क्या है, एथेर है। ठीक है, हालांकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप अगर अधिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर 5 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा और आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि रामायण क्रूज सेवा जो है ये किस नदी पर शुरू की गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं अयोध्या में है सरयू नदी। सरयू नदी में रामचरितमानस यात्रा
नाम से एक यात्रा पर्यटकों को कराई जाएगी, जिसको नाम दिया गया है रामायण क्रूज सेवा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, ये सरयू नदी पर स्टार्ट किया गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया 3 दिसंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप। प्रश्न यहाँ पर यह है कि इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों इसकी थीम है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। ठीक है, तो ऑप्शन बी, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, सभी जो विकलांगता होती है वो दिखाई नहीं भी दे सकती है। मतलब जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर भी कुछ चीजों के मामले में वो असहाय होते हैं, उसको आप महसूस करिए, आप उनकी मदद करिए। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ये भी आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है कि हाल ही में एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है। दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा, IAF के द्वारा। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की। इसलिए प्रति वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये हैं RKS भदौरिया। तो ये पॉइंट सारे काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों ज्वालामुखी वोल्केनो के बारे में आप जानते होंगे, अभी हाल ही में माउंट सेमोरी नामक जो ज्वालामुखी है, माउंट सेमेरू, इसमें भी विस्फोट हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, ये दुनिया के किस देश में स्थित है। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही है जावा द्वीप, और जावा द्वीप में ही माउंट सेमेरू जो है वो स्थित है। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर किस शहर में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा रही है। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी दोस्तों महाराष्ट्र के शहर पुणे में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। और इस पुलिस स्टेशन को मतलब इनॉग्रेट करने का उद्देश्य ये है कि बच्चों का चरित्र निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा यह पुलिस जो है वो बच्चों की दोस्त होती है, दुश्मन नहीं होती, ये भावना बच्चों में जगानी है। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। दोस्तों अभी हाल ही में चक्रवात निवार के 7 दिन बाद तमिलनाडु के कराईकल तट से टकराने वाले चक्रवात का नाम बुरेवी किस देश ने रखा है। बुरेवी ये नाम किस देश के द्वारा रखा गया है। ये चक्रवात निवार के 7 दिन बाद ही तमिलनाडु के कराईकल तट से टकराया है। और दोस्तों हालांकि इसकी तीव्रता अभी जो सूचना मिल रही है, यानी कि आज है 5 दिसंबर, तो अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जो बुरेवी नामक चक्रवात है इसकी तीव्रता काफी कम हो गई है। और इसकी वजह से 2 दिन पहले जो 7 दिनों का जो अलर्ट जारी किया गया था उसे वापस भी ले लिया गया है। सही जवाब दोस्तों इसका बनेगा मालदीव ने रखा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पिछले 10 दिनों में के भीतर बना यह तीसरा चक्रवात है। और उत्तरी हिंद महासागर में 2020 में यह 5वां चक्रवात है। इसके पहले जो 4 चक्रवात आए थे उनके नाम है क्रमशः चक्रवात निसर्ग, दूसरा था गति, तीसरा था निवार और चौथा था अम्फन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। बाकी के जो प्रश्न हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आप UPPSC PET एग्जाम और कोई भी परीक्षा हो, UPSSC, UPPSC, बिहार PCS, SSC, RRB, NTPC, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली ये जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं ये आपके लिए रामबाण प्रश्न हैं दोस्तों। इससे अलग और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। प्रतिदिन चैनल पर थोड़ा सा समय दीजिए, हमारा भी मोटिवेशन कीजिए और अपनी तैयारी भी अच्छे से करते रहिए। और वीडियो को जो है लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।